समता सैनिक दल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। समता सैनिक दल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा विहार कॉलोनी में जाटव बारात घर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती को समता सैनिक दल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसारण पंचशील के साथ की गई। कार्यक्रम संयोजक समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और समाज के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तथा समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर अपना योगदान देना चाहिए। सुमन गौतम ने कहा कि महिलाएं आज के समय में किसी से कम नहीं है। यह सब देन बाबा साहब अंबेडकर जी की है, जिन्होंने हमें आज हर चीज में बढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिला है। जो आज की महिलाएं हर चीज में बखूबी से अपना किरदार निभा रही है। हम सभी महिलाओं को बाबा साहब को बताए गए विचारों पर चलना चाहिए। माता रमाबाई और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर भी प्रकाश डाला और बताया माता सावित्रीबाई ने बहुत कष्ट सहकर बच्चियों को पढ़ाने और पहले स्कूल खोलने का कार्य किया। साथ ही साथ 14 अप्रैल 2025 को मनाई गई अंबेडकर जयंती को महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बीच बीच में भीम मिशनरी गायकारों ने गानों को प्रस्तुत किया। सुमन गौतम ने कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं सम्मानित व्यक्तियों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देकर उनका सम्मान किया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए अलीगढ़ से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो आपने प्रोग्राम रखा है किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है? ये रखा है सभी को जय भीम। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल, फाउंडर रमा अम्बेडकर फाउंडेशन। आज आप यहाँ पर ये आयोजन देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आज ये कार्यक्रम रखा गया है। जो अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, उसके बाद भी एकमात्र डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हैं जिनकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है। तो आज हम यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें देखने को मिला महिलाओं का बहुत सहयोग रहा है। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि किसी भी समाज की या किसी भी देश की उन्नति उससे नापी जाती है कि उसकी महिलाओं ने, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। तो आज हमारे साथ आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी जागरूक हो चुकी हैं कि हमको बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज महिला जान चुकी हैं कि हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको सारे हक अधिकार दिलाए। तो आज ये आप जो महिला देख रही है जागरूक महिलाएं, इसीलिए हमारे साथ खड़ी हुई हैं। आज ये महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने जरिए? जी, मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए, आपके लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो कम से कम उनका थोड़ा सा कर्ज चुकाने का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जानवर से इंसान बना दिया। तो उन महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए शिक्षित बने। जब शिक्षित बनेंगे तो अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को भी शिक्षित करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारा भारत बौद्ध में बने। हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी महिला जागरूक होगी तो उन पर अत्याचार भी कम होंगे। तो बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को मूर्तियों में न ढूंढ करके बाबा साहब को किताबों में ढूंढे, क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते थे मैं आपको मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। तो हमारे महापुरुषों को पढ़ने का काम करें और महिलाओं को इतनी आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दी है, तो उस आज़ादी का सही इस्तेमाल करते हुए
आगे बढ़े और बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर के जाए। अभी एक राजवीर बौद्ध जी ने ये कहा था कि वो रामाबाई की प्रतिमा लगाने का काम किया रहा है, कहाँ लगा रही हैं आप? जी, ये जो बाबा साहब की पत्नी थी रमाबाई, उनकी प्रतिमा स्थापित करी जा रही है। कल उसका अनावरण है और शांति नगर अम्बेडकर मेमोरियल पुस्तकालय में कल स्थापित करी जा रही है। उसका कल उद्घाटन है, अनावरण है। तो मैं सभी महिलाओं से यही संदेश देना चाहूँगी जो एकता का संदेश देते हुए माता रमाबाई का त्याग को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उपस्थित हों, माता रमाबाई के अनावरण में शामिल हों। लेकिन माता रमाबाई त्याग की मूर्ति, अगर माता रमाबाई न होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सही मायने में बाबा साहब नहीं बन पाते। और आज हम महिलाएं खुलकर बोल रही हैं, माइक के सामने बोल रही हैं, हर जगह हम अपना परचम लहरा रही हैं, तो कहीं हम ये काम नहीं कर पाते।